बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे खैरियत से हैं आप लोग? ओके, सो लास्ट टाइम हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, द स्ट्रेट लाइन, और उसमें एक्सरसाइज 2.2 की हम आपसे बात कर रहे थे। और बेटा एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस उसके रहते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, वो थोड़े डेरिवेशन टाइप के हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो वो मैं इस चैप्टर के एंड में करवाऊंगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2.4, ठीक है? वो 2-3 क्वेश्चन स्किप करते हुए और एक्सरसाइज 2.3 जिसके अंदर भी प्रूफ वाले थ्योरम जैसे क्वेश्चंस हैं उनको अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हुए हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर आज। और हमारा जो टॉपिक होगा आज वो आप देख सकते हैं, इंटरसेप्ट्स एंड स्लोप्स होगा। जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था उसके बारे में। तो पहले मैं बात करूंगा इंटरसेप्ट की। सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा, इंटरसेप्ट्स एंड स्लोप की आज बात करनी है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट का वर्ड आपने सुना तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सुना ना हो। कहीं ना कहीं सुना जरूर है आपने, जरा याद करें। इंटरसेप्ट, दो तरह के इंटरसेप्ट होते हैं। एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है? अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज इंटरसेप्ट, आखिरकार ये इंटरसेप्ट क्या है? बेटा आपके सामने मैं ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक्स और वाई एक्सिस में बेटा मैं एक लाइन ऐसी बनाता हूँ जो आपके एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। और बेटा एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ ऐसा कि जिसमें एक लाइन जो है वो आपके वाई एक्सिस को कट कर रही है। वो लाइन जो एक्स एक्सिस को कट करे, जहां से वो एक्स एक्सिस को कट करती है, वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स इंटरसेप्ट उस लाइन का। और बेटा अगर कोई लाइन वाई एक्सिस पर कट कर रही हो, वाई एक्सिस को कट कर रही हो किसी पॉइंट पर, तो वो उसका कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है? वाई इंटरसेप्ट। ये डिफरेंसेस है दोनों के, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। यानी इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट जो है वो एक तरह का पॉइंट ऑफ डिवीजन है। वो पॉइंट जहां पर कोई भी लाइन किसी एक्सिस को कट कर रही हो, ठीक है? इंटरसेप्ट वो पॉइंट है कि जहां पर कोई भी लाइन किसी एक्सिस को कट कर रही हो। आइदर वो एक्स एक्सिस हो सकता है और वो वाई एक्सिस हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस होगा तो वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा, वाई एक्सिस होगा तो वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। बात समझ में आई आपको? अब इसमें खास बात क्या है? एक्स इंटरसेप्ट को देखिए और मुझे खास बात बताइए इसमें कि ये खास बात है। जी बिल्कुल। बेटा इस तरह के सवालात में भी आप कर चुके हैं ये डायग्राम्स। एक्स इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां वाई की वैल्यू जीरो होती है। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां वाई जीरो होता है। इस पॉइंट ने वाई पर ट्रेवल नहीं किया हुआ। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर एक्स जीरो होता है। इस पॉइंट ने एक्स पर बिल्कुल भी ट्रेवल
नहीं किया। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, y इंटरसेप्ट पर x 0 होता है और x इंटरसेप्ट पर y 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ ली सबने? कोई इशू है तो बताते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। और एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? फाइंड द x and y intercepts ऑफ किस किस का? पहले पार्ट 1 की बात करें, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। बेटा एक लाइन की इक्वेशन दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपने x और y इंटरसेप्ट निकालने हैं। ठीक है, तो अब ये लॉजिक तो हम पढ़ चुके हैं x और y इंटरसेप्ट की। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। हेडिंग डालेंगे पहले, फॉर x इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट निकालना है तो यहाँ पर पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या चीज जीरो पुट करेंगे? y। अभी हमने पढ़ा ना पीछे, तो हम लिखेंगे यहाँ पुटिंग y इक्वल टू 0। y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 5, y की जगह 0 माइनस 15 इक्वल टू 0। 3x, ये 5 जीरो सा 0 हो जाएगा, इसको तो छोड़ देंगे, बचेगा माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस 15 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो 3x इक्वल टू 15, और x निकालना है तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा, यानी 15/3। 3 वन ज़ा और 3 फाइव ज़ा, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 5, यानी x इंटरसेप्ट 5 है। x इंटरसेप्ट 5 पर बन रहा है। अब वो 5 कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, डिपेंड करेगा स्केल पे। बट बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? ग्राफ के अंदर हम डिवीजन बनाते हैं ना, ग्राफ के अंदर हम डिवीजन बनाते हैं, तो ये डिवीजन है समझ लीजिए। ठीक है, कि 5th डिवीजन के ऊपर जाकर ये एक्स इंटरसेप्ट बन रहा होगा। ठीक है, इस तरह इसको सपोज करेंगे। बात समझ में आई? अब वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है अब आपको। ठीक है, तो अब वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसकी उल्टी लॉजिक इस्तेमाल होगी। अभी हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या किया था? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई 0 पुट किया था। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या पुट करेंगे? एक्स 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह लिख देंगे, हेडिंग डालते हैं इसकी, फॉर वाई इंटरसेप्ट। और बेटा वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन अपनी कॉपी करते हैं एक दफा। हमारी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या 0 पुट करेंगे इसके अंदर? क्या चीज 0 होगी? x 0 होगा। ठीक है, तो इसमें x 0 पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x की जगह 0 माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। 3 जीरो ज़ा 0 माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 5y ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 15 उधर जाके प्लस 15, y निकालना है तो ये हो जाएगा 15 अपॉन माइनस 5, 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, तो y कितना हो गया? माइनस का 3। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट भी आ गया आपके पास, y इंटरसेप्ट भी आ गया। बताइए, समझ में आई बात? कोई इशू? इंतहाई आसान सी चीज़ है ये। इसको मज़ीद अब आगे बढ़ाते हैं और इसके कुछ पार्ट करते हैं, और कुछ पार्ट मैं आपको जाहिर सी बात है घर से करने को दूंगा। कोई प्रॉब्लम है अगर इसमें तो पूछ सकते हैं आप लोग बिला झिझक। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो?
अच्छा, लास्ट टाइम कुछ दिया था करने के लिए घर से क्या? लास्ट टाइम घर से कुछ करने को दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया था। अच्छा, चने खैर। इसका एक पार्ट 5 में करवा रहा हूँ बेटा अभी, और पार्ट 5 में देखते हैं क्या फरमा रहा है आपसे। पार्ट 5 है हमारे पास इस तरह से, एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। बेटा इस इक्वेशन में खास बात क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे कि भाई सर ये खास है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, डायग्राम तो बनेगी, मेरे जहन में ही नहीं रहा, ये लीजिए डायग्राम बनेंगी इसकी बिल्कुल। ये पहले वाले सवाल की बात कर रहा हूँ, पहले पार्ट की। डायग्राम में आपने शो करना है, एक्स इंटरसेप्ट की डायग्राम बनाए आप एक। एक्स इंटरसेप्ट क्या है आपका? 5 आया है ना, 5 पॉजिटिव है, वो राइट पे बनेगा, इस तरह रिप्रेजेंट कर देना है आपने। ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये डायग्राम बना दी इसकी। सही है, एंड में बना लीजिएगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट भी बना लीजिएगा आप डायग्राम एंड में। वाई इंटरसेप्ट कैसे बनाएंगे, क्या है वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू? -3, तो -3 कहां पर आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आने का मतलब है यूं बनाएंगे आप इसको, y इक्वल टू -3। सही है, नेगेटिव नीचे होता है ना। बताओ बात समझ में आई? इस तरह डायग्राम बना लेना बेटा। अब मैं 5 करवा रहा हूं आपको, और 5 में आप देखें, हाँ क्या चीज नहीं है इसके अंदर? बिल्कुल बेटा, इसके अंदर y नहीं है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर कोई लेटर नहीं हो, जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर y नहीं है, तो y ना होने का मतलब यह है कि इसमें y इंटरसेप्ट नहीं होगा। सही है, अगर कोई लाइन ऐसी है जो सिर्फ x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है, y नहीं है, दैट मीन्स इसके अंदर y वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर x नहीं है इक्वेशन में, दैट मीन्स इसका x इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो बेटा निकाल ही नहीं सकते ना। देखो, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की जगह 0 पुट करते हैं और हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। अब अगर बिल फर्स्ट में y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की जगह 0 पुट कर भी देता हूं इस इक्वेशन में, तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि y नहीं है यहाँ पे, y कैसा आएगा? ठीक है, बात क्लियर है? तो इसीलिए हम यहाँ पर y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे। ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? कंफर्म, y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे हम, खाली क्या निकालेंगे इसके अंदर? x इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए क्या लिखते हैं? पुटिंग y इक्वल टू 0। तो बेटा y तो है ही नहीं, तो पुट करने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन उतारेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट इक्वेशन आपने उतार दी, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना? किसमें हो रही है? हाँ जी, बस एक जवाब आया है मेरे पास। यस, 5 एंड 2 में हो रही है। तो हम यूं लिख देंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x। 5 में से 2 माइनस करें, देखेंगे ये आएगा, मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आएगा, -10 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये पेयर बन गया आपके पास, अब आपने पेयर में से कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों में x कॉमन है, अंदर बचेगा x-5। इन दोनों में 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x-5 इक्वल टू 0। जी बेटा, अच्छा वैल्यू बता रही हैं आप मुझे, ठीक है बेटा। ये अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x-5, तो हमने यहाँ लिख लिया x-5, और नॉन कॉमन क्या है? x+2
बराबर है 0 के, तो इसका मतलब है x माइनस 5 भी 0 के बराबर होगा और x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू +5 और +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। ठीक है, ये दो आपके पास आए, ये दो आना इस बात का प्रूफ है कि पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि दो इंटरसेप्ट बने आपके पास। तो आप डायग्राम जब बनाएंगे इंटरसेप्ट की, तो आप उसके अंदर कैसे शो करेंगे, दो लाइन शो करेंगे। x इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू 5 यहां पर होगा राइट पर, और x इक्वल टू -2 यहां पर होगा। ठीक है, यहां मेंशन कर दें हम x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5। सही है बेटा, समझ आई बात? इस सवाल में कोई कंफ्यूजन किसी को तो बता दें। एनी क्वेश्चन? बेटा क्या चीज रिपीट कर दूं? बेटा y की वैल्यू 0 पुट करते हैं x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, ये हमने यहां पर बताया इनको कि पुटिंग y इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन उतारी तो इक्वेशन में y का नामो निशान ही नहीं था, तो जब y का नामो निशान ही नहीं है तो वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसी इक्वेशन आपके पास है आप उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम दिखा देता हूं पिछले वाले की, ये लें, और फिर मैं बता देता हूं जो आप पूछ रही हैं जुनैरा। जल्दी से देख लें और जब देख लें तो डन करते हैं इसको। ओके बेटा जुनैरा, हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना था, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए रूल है बेटा कि y की जगह 0 पुट किया जाता है। तो हमने लिखा पुटिंग y इक्वल टू 0। अब y 0 पुट करने के लिए इक्वेशन में y का होना जरूरी है, लेकिन इक्वेशन में y मौजूद नहीं था। तो हमने क्या किया कि जो इक्वेशन हमारे पास थी उसको एज इट इज सॉल्व किया है। -3x जो है बीच में मिडिल टर्म है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है, इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, ये -3x जो है इसको दो टर्म्स में ब्रेक किया है, 5 और 2 में, -5x प्लस 2x आ रहा है -3x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आएगा। इस तरह ब्रेक करवाते हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन करवाई है और उसके बाद फिर हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर x कॉमन आया और अंदर बचा x-5, और फिर इसी तरह 2 कॉमन आया, अंदर बचा x-5। अब ये दो टर्म्स हैं आपके पास, इन दो टर्म्स में आपके पास x-5 कॉमन है, x-5 कॉमन लिख लिया, और नॉन कॉमन क्या है x+2, तो नॉन कॉमन x+2 लिख लिया इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x-5 भी 0 के बराबर है और x+2 भी 0 के बराबर है, दोनों को 0 के बराबर लिया और ये -5 उधर शिफ्ट कर दिया, +5 +2 उधर शिफ्ट कर दिया -2। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, और ये दो वैल्यूज आना इस बात का प्रूव है बेटा कि इंटरसेप्ट दो बन सकते हैं, राइट साइड पर भी बन सकता है और लेफ्ट साइड पर भी। तो जो नेगेटिव एक्स की वैल्यू थी उसको लेफ्ट पे हमने प्लॉट किया है और पॉजिटिव वैल्यू को राइट पे प्लॉट किया है। बेटा ये हमने काम किया है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, डन। ओके बेटा, एक पार्ट मैं इसका और करवा रहा हूं, पार्ट नंबर 6, बाकी 3 आपको घर से करने के लिए दूंगा। पार्ट 6 देख लें इसका। पार्ट 6 के अंदर कुछ इस तरह से है। हाँ, एक्स और वाई दोनों को एक ही ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। एक चीज और मुस्फिरा ने सवाल किया है,
जैसे यहाँ पे हम x और y डिफरेंट ग्राफ में शो कर रहे हैं, आप चाहें तो एक में ही शो कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि एक्चुअली ये है क्या। पार्ट 6, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें इस इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है y भी आ रहा है। इसका मतलब है हम इस इक्वेशन से x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, मे बी, ठीक है, वो तो आगे सॉल्व करते हुए पता चलेगा। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब x इंटरसेप्ट निकालने के लिए बेटा हमेशा की तरह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y की जगह 0, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ लिखा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब x की y की जगह 0 पुट करना है, तो बेटा ये x ऐसी रहा, y की जगह 0, ये y की जगह 0 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई की जगह 0 इक्वल टू 0। एक्स 0 जा 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0। इतने 0 आ गए, इतने 0 के दिमाग घूम जाए इंसान का। अब ये जो 0 है ना, प्लस माइनस में लिखे हुए 0, तो बेटा 0 की तो कोई हैसियत ही नहीं होती है ना, या होती है बताएं? हाँ जी, नहीं होती ना, या होती है? ये जरा सा बताएं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा। नहीं होती? और 10,000 के आगे 3 0 लगा दो तो बढ़ेगी वैल्यू क्या? नहीं बढ़ जाएगी फिर तो। हाँ, तो कहीं होती है कहीं नहीं होती। हाँ, ये बताना होगा। वो रकम कितनी बढ़ जाएगी, हजारों से लाखों में चला जाएगा इंसान। इस सवाल में नहीं है ये जवाब सही है। यहाँ पर 0 प्लस माइनस में लिखे हुए हैं, तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, माइनस एक्स इक्वल टू राइट पे बचेगा 0। अब हमें निकालना था x, यहाँ आ रहा है माइनस एक्स, तो क्या करें, माइनस को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दें, या यूं कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। जब आप नेगेटिव साइन से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 को तो किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करें वो तो ढीट होता है, 0 ही रहता है। तो x की वैल्यू आपके पास इस तरह 0 आ जाएगी। सही, x इंटरसेप्ट आ गया। अब मुझे निकालना है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, सही है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं लिखूंगा फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या 0 पुट करते हैं, x, तो यहां लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x 0 पुट कर रहे हैं, ये x की जगह 0 आया, फिर y, और y स्क्वायर, फिर x की जगह 0 आया, फिर y इक्वल टू 0। 0 कहता है जो मुझसे टकराता है मुझ जैसा हो जाता है। जुमला याद है ना आपको, भूले तो नहीं? आने दीजिए फिजिकल क्लासेस, ये जुमले भी बहाल करेंगे फिर बहुत जल्द। तो ये 0 y से टकराया, ये 0 हो गया, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहां पर भी जो 0 प्लस और माइनस के अंदर है उनको इग्नोर करेंगे, और बचेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों में y कॉमन है, y कॉमन निकालेंगे। बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब है कि इसमें दो आंसर आएंगे y के, तो y कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y इंटू वाई माइनस 1 बराबर है 0 के, इसका मतलब है y भी 0 के बराबर है और y माइनस 1 भी 0 के बराबर है। तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, y भी 0 के बराबर और y माइनस 1 भी 0 के बराबर है।
यहाँ से एक वैल्यू आ गई y की, और दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। तो बेटा तीन वैल्यूज आएंगी, एक x इंटरसेप्ट जो कि 0 पर है, y इंटरसेप्ट जो कि 0 पर है, और एक और y इंटरसेप्ट जो 1 पर है। तो मुझे बताइए क्या ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इंटरसेप्ट्स हैं? ये इंटरसेप्ट्स कहलाएंगे या नहीं? x 0 और y 0 जो आया है, क्या ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ऐसे ही है कुछ ये। नहीं कहलाएगा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट तो बेटा बेसिकली वो होता है कि जो आपके एक्सिस को कट कर रहा हो। तो x 0 और y 0 का मतलब है बेटा x 0 और y 0 कहां पर होता है? ओरिजिन पे। दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से गुजरेगी। तो बेटा ओरिजिन से गुजरने वाला इंटरसेप्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप बस ये कंसीडर कर सकते हैं कि एक लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, x इक्वल टू 0 का मतलब ये है, ठीक है? y इक्वल टू 1 वाला जो है वो इंटरसेप्ट कहलाएगा, उसको आप अपनी डायग्राम में शो कर लें, डायग्राम बना लें आप खुद, ठीक है? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 वाली ना बनाएं, इतना इशू नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो एक ही लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, सही है? ओरिजिन से गुजरने वाला इंटरसेप्ट नहीं होता, इंटरसेप्ट वो होता है जो एक्सिस को कट कर रहा हो। तो y इक्वल टू 1 की लाइन बना लेंगे सब। y इक्वल टू 1 वाली लाइन। अच्छा जी, चलें फिर अब नई बात करते हैं। इंटरसेप्ट की बात यहां पर हो गई बेटा। इंटरसेप्ट से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का तो कर लो, इंटरसेप्ट से रिलेटेड। इंटरसेप्ट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर अब मैं आपको स्लोप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, डन। चलें जी, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और वो टॉपिक मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है स्लोप। स्लोप, बताइए स्लोप क्या होता है? यस यू आर राइट, इनक्लाइंड सरफेस। इनक्लाइंड सरफेस क्या होती है अब ये बता दें बेटा, कैन यू एक्सप्लेन? मैं आपका माइक ऑन करूं? एक्सप्लेन करना पसंद करेंगी आप अगर मैं माइक ऑन करूं तो? अच्छा अच्छा, माइक नहीं चलता। चलें, अब सब कह रहे हैं इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, बिल्कुल। और एक जवाब आया है इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एंगल विद बेस। बेटा ऐसे ही है, देखो इस तरह होता है आपके पास, ये मिसाल के तौर पर एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। अब फ्लैट सरफेस के साथ एक सरफेस ऐसी है जो कुछ एंगल बना रही है। कुछ एंगल बनाने का मतलब है वो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर उठी हुई है थोड़ी सी, कुछ एंगल पर, ठीक है? कुछ इंक्लाइन, कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ एंगल है उसका,
तो बेटा ऐसी सरफेस आपके पास स्लोप कहलाती है बेटा। ऐसा स्लोप, ऐसी इंक्लिनेशन आप अक्सर देखते रहते हैं। कहां होती है ये? कहां होती है? हाँ, सी सॉ जो होता है वो भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल, स्टेयर केस। और घरों के बाहर होती है। घरों के बाहर क्यों होती है भाई? गाड़ियां ले जाने के लिए, ताकि इजी हो जाए। स्कूल हॉल्स, ऑडिटोरियम की बात कर रही हैं आप? हाँ, ऑडिटोरियम में भी ऐसी सरफेस होती है। बिल्कुल, जो उठती जा रही होती है उसका एंगल बढ़ता जा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। स्पीड ब्रेकर, ओहो क्या मिसाल दे दी। स्पीड ब्रेकर, वैसे तो हमारी माशाल्लाह सड़कें ही पूरी स्पीड ब्रेकर हैं, जरूरत नहीं है हमें अलग से स्पीड ब्रेकर बनाने की। अच्छा, एक एग्जाम्पल आई है, रोड्स। सही एग्जाम्पल दी है, वैसे आपने दिमाग चल रहा है आप लोगों का माशाल्लाह। रोड की एग्जाम्पल दी है, रोड भी हमारे जो है स्लोप से कम नहीं है। ऐसा ही है, काफी सारी एग्जाम्पल्स आ गई। तो बस यही कंक्लूड करते हैं हम कि कोई भी सरफेस जो कुछ एंगल बना रही हो हॉरिजॉन्टल के साथ, बच्चों हम उसको क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। सही है। अच्छा जी, यहां पर एक बात बता दूं बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। दो मुख्तलिफ चीजों के नाम हैं ये वर्ड, स्लोप और इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इज द एंगल, याद रखना। इंक्लिनेशन क्या है? एंगल हम कहते हैं। उस एंगल की वजह से आपका स्लोप कितना हाई है या कितना लो है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इंक्लिनेशन की वजह से वो जो ढलान है, वो जो सरफेस है कितनी हाई है हॉरिजॉन्टल सरफेस से या कितनी लो है, इसकी मेजरमेंट स्लोप कहलाती है। मींस स्लोप इज द मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन। दोनों चीजें इंटरलिंक है आपस में। स्लोप इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन, कि इंक्लिनेशन है कितनी। भाई जितनी ज्यादा इंक्लिनेशन होगी, स्लोप भी उतना ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर है? शुड बी प्रोसीड? ओके बेटा, अब ये जो स्लोप है ना, क्योंकि इसका ताल्लुक एंगल से है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें एंगल आता होगा। और बेटा क्योंकि ये एक लाइन है, ये एक लाइन ही है ना जो हमने बनाई हुई है डायग्राम के अंदर, जो एंगल बना रही है, तो इस लाइन को हम एक्स और वाई एक्सिस के साथ यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी शो करते हैं। जब उसमें हम शो करते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक फॉर्मूला इसका कोऑर्डिनेट वाला भी है, तो मैं दोनों फॉर्मूले आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला इसका कुछ यूं है, m इक्वल टू टेन थीटा, और दूसरा फॉर्मूला हमारा यूं है, m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। x1 y1 x2 y2 क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके सवालों की तरफ। कॉपी करना है ये, सॉरी, कॉपी करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि इससे रिलेटेड है।
what is the inclination and the slope of each of the following lines, of each of the following lines. Number 1, the bisector of the first and third quadrants. बेटा वो आपसे कह रहे हैं कि जो आपको फॉलोइंग लाइंस दी जा रही हैं इन क्वेश्चंस में, इन पार्ट्स में, आपने उसकी इंक्लिनेशन भी निकालनी है. व्हाट इज इंक्लिनेशन एट द स्लोप, इंक्लिनेशन और स्लोप किस चीज का निकालना है. फर्स्ट पार्ट में जिक्र हो रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स. बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है, वो लाइन जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे. तो आइए पहले तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं. बेटा क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का नाम सुन के हमारे जहन में फौरन ग्राफ आने लगता है कि अच्छा ग्राफ से रिलेटेड कोई बात हो रही है. तो हम यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं जिस तरह ग्राफ पेपर में होते हैं. बेटा ग्राफ में जब आप देखते हो ग्राफ पेपर में, तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम शो कर रहे होते हैं उसमें इसी तरह दो लाइनें होती हैं, हाईलाइट हुई होती हैं, और उसकी मदद से जो ग्राफ पेपर है वो चार बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, डिवाइड हुआ होता है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर. ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स जो होते हैं बेटा, उन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहते हैं. जानते हो ना, ये क्वाड्रेंट्स कहते हैं. और क्वाड्रेंट्स की तरतीब भी मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर बताई थी. ये आपके पास फर्स्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा. बताओ ये बात क्लियर है ना तुम लोगों को? इसमें कोई नई बात तो नहीं है? जी बिल्कुल, 10 क्लास से पता है. सही है. अच्छा जी, अब बेटा ये आपके पास चार क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. वो क्या बोलना है? द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. किसका? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर. तो कहां पे बनेगा? आप सब जानते हैं, यहां पे बनेगा इस तरह. फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा. ठीक है. अच्छा, अब भाई इंक्लिनेशन का मतलब तो एंगल होता है, यानी ये पूछ रहे हैं कि एंगल क्या बन रहा है. तो एंगल बेटा ये बनेगा. एंगल के लिए हमेशा आप हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव होना, और जैसे ही आपको कोई पहली लाइन मिलती है आप वहां पे रुकते हैं, वही आपका एंगल होता है. तो आप मूव करते हुए यहाँ नीचे तक नहीं जाएंगे, ये एंगल नहीं चाहिए आपको, आपको फर्स्ट एंगल चाहिए. तो बताएं यहां पर एंगल कितना होगा? यहां पर एंगल कितना होगा बताइए? कितना? 45. ठीक है. 30 नहीं, 30 नहीं, 25 to 35, ये अंदाजन बता रही है. अच्छा बेटा देखो, ये जो लाइन है ना, इसने बाइसेक्ट किया है. बाइसेक्ट का मतलब है कि इसने इस क्वाड्रेंट को आधा कर दिया है. ये जो पूरा क्वाड्रेंट है ना, इस क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है पता है आपको? यहां से यहां तक अगर मेजर करें तो पूरे क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री. ठीक है. अब ये इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया है, तो 90 डिग्री आधा हो जाएगा. दैट्स वाई यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री. समझ आई बात? पूरे क्वाड्रेंट का एंगल बेटा 90 होता है, 90 का आधा किया है हमने, दैट्स वाई एंगल भी आधा होगा, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा. सही है. अब मैं अगर आगे चलता हूं और बेटा मैं कहता हूं मैं 90 डिग्री से भी आगे जाऊंगा और ये वाला क्वाड्रेंट आधा करूंगा, तो बेटा फिर यहां पर एंगल कितना होगा?
एक ऐसी सवाल कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे, यहां पर कितना होगा अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट को आधा कर देता हूं और मैं कहता हूं यहां एंगल मेजर करो, तो यहां कितना होगा? बेटा यहां से चलना शुरू करेंगे, ये यहां तक तो 90 हो जाएगा, फिर 90 में इस क्वाड्रेंट का 45 और प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट जो आधा हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल था 90 डिग्री, जब आप उसको आधा करेंगे तो वो एंगल रह जाएगा 45 डिग्री। 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट का कवर हो चुका है, 45 इसका कवर होगा, तो टोटल एंगल 135 डिग्री होगा, ऐसे निकलेगा। फिर अगर मजीद आप आगे बढ़ जाएं 45 और तो 180 हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ जाएं तो 200 कितना हो जाएगा, 225, इस तरह ऐड होता रहेगा आपके पास। अभी फिलहाल हम बात करते हैं इसकी, हमारे पास एंगल आ चुका है 45 डिग्री, तो हम यह दो चीजें लिखकर बताएंगे, इंक्लिनेशन और स्लोप। ठीक है, इंक्लिनेशन क्या है इसके अंदर? बेटा इंक्लिनेशन एंगल होगा और इंक्लिनेशन की मदद से आप अपना स्लोप बताएंगे कि वो ढलान कितनी स्ट्रांग बन रही है। इंक्लिनेशन आपके पास 45 है तो यहां लिख दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब स्लोप जो है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां लिख देंगे m इक्वल टू टेन थीटा। m इक्वल टू टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। m कितना हो जाएगा आपके पास, tan 45 बराबर होता है 1 के, ये आपका स्लोप आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, अब एक पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 की बात करते हैं। अब आप पार्ट 2 में देखें कि क्या आपके पास सिचुएशन है वही इंक्लिनेशन और स्लोप निकालना है, मगर उसमें क्या कह रहे हैं वो, द बाइसेक्टर ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या सिचुएशन आ गई? अच्छा ये लीजिए बेटा, कॉपी करना है मुझे बता दिया करें, अगर कॉपी करना है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कर लिया करें कॉपी, साथ में अच्छी बात है। ओके, थैंक यू बेटा। बेटा बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मैं यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। अब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बाइसेक्शन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हम इस तरह बना लेंगे ये लाइन, ये वो लाइन है जो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। क्या एंगल होगा यहाँ पर? बेटा पहली लाइन जब हम इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, समझ रहे हो बात को, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ आएंगे तो पहली लाइन ये आएगी हमारे पास। यहाँ पर एंगल कितना होगा? अभी मैंने इसलिए लास्ट क्वेश्चन में हिंट दे दी थी और एंगल पढ़ना बता दिया था। बेटा यहां से यहां तक जब आएंगे इस लाइन तक तो ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के बाद हाफ और कवर हो रहा है, हाफ क्वाड्रेंट, तो हाफ क्वाड्रेंट का एंगल 45 होता है। 90 प्लस 45 135 डिग्री, ये 135 डिग्री हो गया आपके पास। अब इसकी मदद से हम अपने जो वैल्यूज हैं उसको यहाँ लिखकर बता देंगे। उन्होंने दो चीजें पूछी हैं, इंक्लिनेशन और स्लोप, तो मैं लिखूंगा इंक्लिनेशन यानी थीटा मेरे पास 135 डिग्री है,
और स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा में पुट करेंगे तो टेन 135 कितना हो जाएगा? टेन 135 की वैल्यू क्या आएगी? कर रहे हैं आप लोग साथ साथ? -1 आती है ना इसकी वैल्यू, ये 1 आएगी? यस, -1 आ रही है। ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, ये देखो मैं ये इस कलर से बनाकर दिखा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं एंगल को ऐसे, ये अंदाज होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यूं चले सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, और ये ऐसे। ठीक है बेटा, एंगल एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं बना बेटा? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से इसलिए नहीं बना क्योंकि यहां पर हम बात हो रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन ही बेटा ऐसी आई है कि वो वाई के बाद आ रही है लाइन, यानी हम तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बस, और एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे यहाँ पर कि कहां पर लाइन आ रही है और हम वहां पर रुक जाएंगे। तो वहां तक एक्स की सरफेस से जितना एंगल होगा वो हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक्स पे एंगल बने। वो पिछले वाले सवाल में ऐसा था कि यहाँ लाइन आ गई थी तो यहीं से यहीं हमने शो कर दिया था, तो आपको पता चल रहा है। अब देखें, ये भी एक्चुअली एक्स से ही है एंगल, देखती रहना, ये एंगल भी एक्चुअली एक्स से ही बना हुआ है, यहाँ पूरा शो नहीं किया है। ऐसे चलेंगे ना, यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ रुक जाएंगे, तो बेसिकली ये एक्स से ही बना हुआ है। हाँ, राइट हैंड से देखते हुए बस बना लें, मैंने ना वाई और इस लाइन के दरमियान शो कर दिया था, आप चाहें तो पूरा भी शो कर सकती हैं, टोटल एंगल शो हो रहा होता है यहाँ पे। सही है, क्लियर हो गई होगी बात अब? चले बेटा, आगे चलते हैं, पार्ट 3 और 4 की बात करते हैं। पार्ट 3 में जो आपको इंक्लिनेशन और स्लोप निकालने को कहा जा रहा है वो किसकी निकालनी है? आपने लिखा हुआ है द एक्सिस ऑफ एक्स, द एक्सिस ऑफ एक्स, यानी एक्स एक्सिस की आपने इंक्लिनेशन और स्लोप बताना है इनको। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बेटा कोई लाइन नहीं बनानी है आपने एक्सटर्नल, एक्स एक्सिस का आपने इनको इंक्लिनेशन और स्लोप बताना है। मुझे कोई बता सकता है एक्स एक्सिस का एंगल कितना होता है? इंक्लिनेशन और स्लोप, नहीं वो तो जब कवर करेंगे ना बेटा, एक एक राउंड कंप्लीट करेंगे पूरा एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस तक, तो 180 होगा। जरा लॉजिकली देखो, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना ऊपर उठा है? ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा, दैट मीन्स हम जरा सा भी मूव नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा है दैट मीन्स इसने एंगल बिल्कुल भी कवर नहीं किया है। तो एक्स एक्सिस का जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर कोई मुझसे बात करता है कि भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है मुझे यहां से मूव करते हुए यहां तक जाना होगा, और जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक पहुंचूंगा तो मेरे पास जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, उस सूरत में होगा। यहां मुझसे सिर्फ एक्स एक्सिस की बात की गई है। ठीक है, दैट्स वाई एक्स एक्सिस कुछ कवर नहीं करता। ठीक है, एक्स एक्सिस ने कुछ कवर नहीं किया हुआ, तो यहां पर इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस एक सीधी लाइन है, एक्स एक्सिस ने जरा सा भी ऊपर नहीं उठी है, एक्स एक्सिस अपनी जगह से जरा सा भी ऊपर नहीं उठी है। ठीक है, दैट्स वाई इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है,
स्ट्रेट लाइन का एंगल उस सूरत में 180 होता है कि जब वो पूरा कवर करेगा, मैंने आपको बताया। इनके कहने का मतलब ये है, अगर ये कह रहे हैं ना एक्सिस ऑफ एक्स, तो इनका मतलब है एक्सिस ऑफ एक्स से स्लोप कैसा बन रहा है, स्लोप और इंक्लिनेशन पूछ रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस का मतलब है एक सीधी लाइन। सीधी लाइंस मीन बेटा वो जरा सा भी टिल्ड नहीं हुई है, उसने जरा सा भी मूव नहीं किया है। जब जरा सा भी मूव नहीं किया है तो एंगल कवर ही नहीं किया है, दैट मीन्स एंगल जीरो है, थीटा जीरो है। ये है इसमें बात। सही है। चलो जी। अच्छा, अब इंक्लिनेशन तो 0 डिग्री हो गई, थीटा 0 डिग्री हो गया बेटा। और अगर स्लोप की बात करें, स्लोप पे वही फॉर्मूला, एम इक्वल टू टेन थीटा। एम इक्वल टू टेन थीटा की जगह 0 डिग्री आएगा, तो बेटा टेन जीरो कितना होता है, जीरो। मतलब यहां से हमें एक बात पता चली, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो। द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो। कोई पूछे क्यों और कैसे, तो बता दीजिएगा कि एक्स एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड नहीं होता बिल्कुल भी, दैट्स वाई उसका स्लोप जीरो होता है। एम जीरो आने का मतलब कि इसके अंदर स्लोप है ही नहीं, ये बिल्कुल सीधी सरफेस है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है 1 नंबर का। इसी तरह वाई एक्सिस की भी बात होती है, वाई एक्सिस का पार्ट नेक्स्ट है, वो भी अब करते हैं। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉपी कर लिया। डन बेटा। ओके, पार्ट 4 अगर हम देखें तो पार्ट 4 में हमसे कह रहे हैं इस तरह से कि आपने इंक्लिनेशन और स्लोप जो बताना है वो किसका बताना है, द एक्सिस ऑफ वाई, वाई एक्सिस का बताना है अब आपने। ठीक है, ये मैंने बनाया एक्स और वाई एक्सिस। अब बताएं मुझे वाई एक्सिस पर इंक्लिनेशन कितनी होगी। वाई एक्सिस के ऊपर इंक्लिनेशन कितनी है। नहीं, यहां पर जीरो कैसे होगी बेटा, कैसे जीरो होगी यहां पर। जीरो तो एक्स पे होती है ना, कि यहाँ कुछ ट्रेवल ही नहीं किया होता। मैं बात कर रहा हूँ वाई की। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से शुरू करते हैं ऐसे, तो अगर वाई की बात कर रहे हैं, वाई लाइन की, तो यहां से हम चलना शुरू करें तो ये एंगल कवर कर रहा है। कितना एंगल कवर करेगा ये, 90। मेरा बच्चा ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है, दिस एंड दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में फर्क होता है कि नहीं होता है। वर्टिकल लाइन का एंगल 90 डिग्री होता है, वो खड़ी हुई लाइन है बिल्कुल। एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जिसको आप लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। वो स्ट्रेट है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसने कुछ कवर नहीं किया हुआ, ये टिल्ड नहीं है, दैट्स वाई इसका एंगल जीरो होगा। ये जो लाइन है, अगर इस लाइन का कोई एंगल मुझसे पूछता है तो मैं एक्स एक्सिस से चलना शुरू करूंगा, और जब एक्स एक्सिस से चलना शुरू करूंगा तो आप डी से मेजर कर लीजिएगा, यहां पर जो एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है। परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर हो आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, उसका एंगल 90 डिग्री होता है। ये पूरा क्वाड्रेंट कवर कर लिया हमने। जब पूरा क्वाड्रेंट कवर कर लेते हैं तो वो एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन इसके अंदर क्या हो गई, थीटा 90 डिग्री। स्लोप क्या होगा इसका, एम इक्वल टू टेन थीटा। एम इक्वल टू टेन थीटा की जगह 90 डिग्री, तो टेन 90 कितना आएगा,
जी बेटा हम इसमें एक्स से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जी। 1090 की वैल्यू कैलकुलेटर माजरत कर लेता है, इसमें 1090 नहीं निकालता, तो इसलिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी का एक मतलब और होता है, इनफाइनाइट से निकला है ना ये, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा का मतलब क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा ये कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड है, मींस ये देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है कि कोई चीज एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना ऊपर है। तो बेटा अगर यहां होता तो हम कहते हैं हाँ भाई है थोड़ा ऊपर, यहां होता तो हम कहते हैं और ज्यादा ऊपर है, यहां होता हम कहते हैं और ज्यादा ऊपर है। बेटा ये 90 पर तो बिल्कुल ही खड़ा हो गया है ये, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो मैक्सिमम हो गया है, ये इनफाइनाइट हो गया है, ये स्लोप क्या हो गया है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से उठ गया है। दैट मींस जब इसका आंसर यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। क्या एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, बेटा ये इस लाइन की बात कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ वाई की इंक्लिनेशन आपने बतानी है कि एक्सिस ऑफ वाई जो है ना, ये वाली वर्टिकल लाइन, इसकी इंक्लिनेशन कितनी है और स्लोप कितना है। इंक्लिनेशन के लिए हमेशा एक्स एक्सिस से चलना शुरू करते हैं और वाई एक्सिस पे आके रुकते हैं। तो ये हम एक्स एक्सिस से चलेंगे और वाई पे आके रुकेंगे इस तरह। जब एक्स से चलेंगे और वाई पे आके रुकेंगे तो ये पूरा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, दैट्स वाई इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और कोई सवाल। कंपैरिजन करें इसका, समझा नहीं मैं आपकी बात। इसका कंपैरिजन अगर एक्स से करें तो बेटा एक्स एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे तो हम चले ही नहीं है। यस, नेगेटिव एक्स एक्सिस तक चलते हुए आएंगे तो 180 होगा। बेटा एक्स जीरो है, इसलिए एक्स जीरो है कि यहां पर एक्स एक्सिस पर हमने जरा सा भी एंगल कवर नहीं किया है, एक्स एक्सिस पर एंगल कवर नहीं किया है, हम यहां से उठे ही नहीं है, यहां से ऊपर ही नहीं गए तो एंगल बना ही नहीं ना, दैट्स वाई वो जीरो है। यहां पर तो गए हैं ना पूरा। नहीं समझ में आया अभी भी। ओके, 1090 इन्फिनिटी क्यों होता है, मैं इसको बेटा मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा, किसी क्लास में टाइम मिलेगा तो जरूर। मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन है पूरी, ठीक है। उसमें जो है ना एक्स टेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि साइन और कॉस का रेशो होता है, तो बाकायदा ट्राइंगल की डायग्राम बना के ये प्रूव होता है किताबों के अंदर। मैं इंशाल्लाह ताला कर दूंगा ये आपको साबित। ये लीजिए, क्या दिखाना क्या है, एक्स एक्सिस वाली डायग्राम, ये लीजिए ये एक्स एक्सिस वाली डायग्राम है।
-1 एक्स एक्सिस पे 180 ऐसे होगा, ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे एक्स से, यहाँ तक पहुंचेंगे 90 होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस पर पहुंचे यहाँ के -180 हो जाएगा, 90 + 90 180। और कोई चीज? सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, एक, सॉरी 7, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट 6, 7 देख लें। अब 7 में क्या हो रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग each of the following pair of points। पेयर ऑफ पॉइंट्स, पहला है आपके पास 3,7 और 2,9, ठीक है। जी अगर क्वेश्चन में एक्सिस -x एक्सिस दिया हुआ हो तो 180 लेंगे। रेडी है बेटा ये सीखने के लिए? करवाऊं ये? ठीक है जी। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब दो पॉइंट से एक लाइन बन रही है, उस लाइन का स्लोप बताना है। बन रही होगी एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, मैंने बताया था ना पॉइंट देंगे उसके अंदर आपको। तो ये पहला जो है आपके पास पॉइंट, इसको आप मान लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। और इस पर अब हम लगा देंगे फॉर्मूला m इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। सही है, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। m इक्वल टू, ये y2 क्या है आपके पास, y2 9 है, इसकी जगह आ गया 9, माइनस y1 7 है, इसकी जगह 7 आ गया, अपॉन x2 2 है, माइनस x1 3 है। m इक्वल टू 9 माइनस 7 2 अपॉन 2 माइनस 3 -1। m कितना हो गया? m हो गया आपके पास -2, स्लोप आ गया आपके पास, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ये बताएं समझ में आ गई बात? बाकी जो पार्ट है इसके 2 से लेके 6 तक वो सारे आप लोग करेंगे। 2 से लेके 6 तक पार्ट आप सारे इसके करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 से 6 तक दिए आज आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स दिए मैंने, जो मैंने नहीं करवाया वो आपको दिए। नहीं नहीं, कोई डायग्राम नहीं है इसकी, ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो बस ये आए तो इस तरह सॉल्व करके बता दीजिएगा। बाकी जब वर्ड प्रॉब्लम होंगे तो उसमें बता दूंगा मैं।
और कोई सवाल बेटा? जी बोलें। -x पर एंगल 180 होगा, 0 नहीं होगा। -y पर आपके पास 270 होगा। और बोलें। ठीक है बेटा, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, डन। चलें, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल बताऊंगा। जी जी, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एक्स से वाई पर ही जा रहे होते हैं फिर। सही है। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।